अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम फुटबॉल पल्स। मैं हूं आप लोगों का मेज़बान सैयद जाफ़र। जिस तरह के हर हफ्ते हम आपके लिए लेके आते हैं एक ऐसा फुटबॉल शो जिसमें हम टॉप लीग्स को डिस्कस करते हैं, एनालिसिस करते हैं। सिमिलर इस हफ्ते हम उस तरह नहीं कर रहे हैं जा रहे। इस हफ्ते हम स्टार्ट करेंगे पाकिस्तानी फुटबॉल से, पाकिस्तान की फुटबॉल के ऊपर बात करेंगे। लयर लीग का एक इनिशिएटिव था पाकिस्तानी टीम को पोर्चुगल लेके जाना, उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले तारुफ कराऊंगा अपने साथ जो स्टूडियो में मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं, शाहरुख सुहेल। शाहरुख हैं जी लयर लीग के कंसल्टेंट। शाहरुख, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। शाहरुख ने मुख्तलिफ फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी काम किया है और काफ़ी एक्सटेंसिवली इनका फुटबॉल के ऊपर नॉलेज, और पाकिस्तान की फुटबॉल पे जिस पे काम नहीं होता ज़्यादातर उस पे इन्होंने काम किया है। जो दूसरे गेस्ट हैं हमारे साथ वो हैं मोहम्मद कासिम, एक्स पाकिस्तान के फुटबॉलर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। लास्ट टाइम जिस पाकिस्तानी प्लेयर ने हैट्रिक स्कोर की थी हमारे लिए वो हैं, और काफ़ी इनके रिकॉर्ड्स हैं, बताने पर हम बैठे तो काफ़ी देर लग जाए। कासिम, आप कैसे हैं? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाज़रीन, इन दोनों से हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, लयर लीग्स के बारे में बात करेंगे। जो टीम गई वो किस तरह गई, किस टूर्नामेंट में वो खेलने गई, और एक्चुअली वहाँ पे किस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही, फ्यूचर क्या प्लान्स हैं। लेकिन सबसे पहले एक इंट्रो वीडियो देखते हैं। जी हाँ नाज़रीन, आपने ये क्लिप देखा, इसके बारे में तो हम बात करेंगे कि जो स्पेसिफिक टीम गई वो कैसे इन्होंने यहाँ पे बनाई, उसका क्या सेटअप होता है। लेकिन सबसे पहले जनरली पूछेंगे कि शाहरुख, लयर लीग्स एक्चुअली दुनिया में कैसे काम कर रही है, पाकिस्तान में आप लोगों ने काम कब स्टार्ट किया और कैसे स्टार्ट किया? थैंक यू फर्स्ट जाफर, आपने एक शो किया पाकिस्तानी फ़ुटबॉल को डेडिकेटेड। वी नीड मोर शोज़ एंड मोर कंटेंट लाइक दिस। एंड कमिंग बैक टू लेजर लीग्स, लेजर लीग्स जो है वो दुनिया की लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ स्मॉल साइडेड फुटबॉल लीग्स। तो लेजर लीग्स को 2017 में पाकिस्तान में वर्ल्ड ग्रुप और ट्रंक वाला फैमिली लेके आए कि फ़ुटबॉल पे फाइनली कोई प्रोजेक्ट के थ्रू काम हो। तो स्मॉल साइडेड लीग्स जो है वो ऑर्गेनाइज करता है लेजर लीग्स थ्रू आउट पाकिस्तान, 5, 6, 7 साइड की। द एम वॉज कि आपकी यंगस्टर्स जितने भी लोग फुटबॉल खेलना चाहते हैं, प्लेटफॉर्म नहीं है। प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि एक आपको ऐसी चीज़ दी जाए जिसके जहां आप खेल के आगे प्रोग्रेस कर सकें। तो लेजर लीग्स करता है ये है कि वो हर शहर जहां पे लॉन्च करता है, हमारे आखिरी सीज़न में 8 सिटीज़ थे, उस जगह पे जाके वो लीग्स ऑर्गेनाइज करता है लोकल लेवल पे। कुछ इस्लामाबाद में हमारी 4 to 5 लीग्स ऑपरेट कर रही हैं। होता यह है कि वहाँ पे लीग्स जितनी भी ऑर्गेनाइज होती हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर, एक साल में एक दफ़ा विनर्स और रनर्स आप हमारे खेलते हैं इंटरसिटी चैम्पियनशिप। अब फॉर एग्जांपल हमारी 8 सिटीज़ थी लास्ट टाइम, उन सारी 8 की 8 सिटीज़ जिसमें कोयटा, किला, सैफुल्ला जैसी जगह भी शामिल थी, उन सारी टीम्स को लेके हम गए अपनी नेशनल चैम्पियनशिप में, जिसमें भी लोग फुटेज भी देख रहे थे। तो विनर्स जो होते हैं वहाँ से क्वालिफाई करते हैं एक सिटी लेवल बेसिस पे, और वो एक नेशनल लेवल की सतह पे आके खेलते हैं। हमारा पहली दफ़ा जो नेशनल चैम्पियनशिप हुआ था वो जून में था। अब वहाँ पे ये 8 टीम्स ने मुकाबला किया। अल्टीमेटली हमारी टीम जो जीती वो लाहौर की थी, और लाहौर का क्लब आईको एफसी वो जीती थी। तो जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी हुई थी वो इस टीम ने की थी वहाँ पे जाके, आईको एफसी ने, क्योंकि हमारे पास एक 14 मैन स्क्वाड की लिमिट थी। 10 प्लेयर्स आईको एफसी के थे, 4 ऐसे प्लेयर थे जो हमने मजीद सेलेक्ट किए, और वो बेसिक क्राइटेरिया था उनका कि जो सेमीफाइनलिस्ट टीम्स थी उनमें से बेस्ट परफॉर्मिंग प्लेयर्स थे, जिसमें से एक आलमगीर खान पेशावर के थे, जफ़र आपके कराची के थे, और कोयटा से आपके काशिफ बलोची, जिनकी स्टोरी बहुत पॉपुलर हुई थी क्योंकि ये पता चला कि वो एक कोल माइनर है जो डेली वेज लेबर के तौर पे काम करते हैं। हम उस पर भी आएंगे इंशाल्लाह प्रोग्राम में। कासिम, आपसे पूछूंगा, फर्दर तो हम आगे जाके बात करेंगे कि जो टीम गई उसको कैसे परफॉर्म करना चाहिए था, अच्छा जो उन्होंने किया वो कैसे किया। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस किस्म का जो प्लेटफॉर्म होता है वो प्लेयर्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है? बीइंग एन पाकिस्तानी प्लेयर, आपको पता है कि कई दफ़ा ये होता है कि आपको फील होता है मेरा टैलेंट ज़ाया हो रहा है। हमने देखा है बहुत सारे प्लेयर, हमारे कलीमुल्लाह भी अमेरिका में है, बहुत सारे प्लेयर हमारे बाहर चले जाते हैं और वो वहाँ पर बस अपनी डेली वेज दे रहे हैं, वीकली वेज दे रहे हैं, वो खेल रहे हैं।
तो उनका पाकिस्तानी फुटबॉल की तरफ जो इंटरेस्ट होता है वो फेड अप होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि यहाँ पे इस तरह की इनिशिएटिव्स नहीं होते। तो इसको कैसे देखेंगे? सबसे पहले तो मैं वर्ल्ड ग्रुप ट्रंक वाला जो है इनको अप्रिशिएट करूँगा। इससे पहले ऐसा बिल्कुल कोई भी एजेंडा, कोई अचीवमेंट कुछ भी नहीं था। प्लेयर्स को बिल्कुल जो है कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी किसी किस्म की, उसको कोई सपोर्ट नहीं थी। जैसे एक लीग होती थी, एक चैलेंज कप हुआ करता था, वहीं तक वो महदूद था। तो इसलिए कि ये बहुत ज़रूरी है और बहुत जो है इन्होंने अच्छा इनिशिएटिव लिया है। जी हाँ। अगर शाहरुख आपसे मैं फर्दर पूछूं कि जो आप लोग लोकल लीग्स मैनेज करते हैं उसमें आप लोग, एक तो है कि लोअर लीग्स का एक सेटअप है, वो सेटअप जाके वो लोकल लीग्स को सारा मैनेज कर रहा होता है, लोकल लीग्स को देख रहा होता है। फर्दर मोर आप लोग क्या फ्रेंचाइज आगे सेल आउट करते हैं या फर्दर आप फ्रेंचाइज वहाँ पे लोकल एसोसिएशंस को देते हैं कि वो उनको फर्दर मैनेज करें? नहीं, इस वक्त जो है हमारी सारी जो लीग्स हैं वो सेंट्रली मैनेज्ड हैं। हमारे पास सेटअप्स हैं इन क्वेटा, पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, तो उसके थ्रू हम सारी अपनी रीजन्स मैनेज करते हैं। तो हर सिटी में हमारी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन, अपने ऑफिशियल्स होते हैं जो लीग्स को फ़िलहाल सारी मैनेज कर रहे हैं। तो हमारा एम जो है वो, अगर आपको मैं एक लफ्ज़ में बताऊँ तो वो ये है कि हम स्मॉल साइड लीग्स रखना चाहते हैं फ्रॉम गिलगित टू गवादर। और उसका मकसद ये है कि एक अल्टरनेटिव सिस्टम होना चाहिए फॉर एनीवन हु वांट्स टू प्ले फुटबॉल। उसको पता है कि यार दिस इज़ वेयर आई एंटर, एंड इफ़ आई एम गुड इनफ, इफ़ आई कैन प्ले वेल एंड माई टीम कैन डू वेल, मैं यहाँ से आगे जा सकता हूँ। आई कैन गो इनटू इंटरसिटी, आई कैन गो इनटू नेशनल चैंपियनशिप, आई कैन गो प्ले अब्रॉड, एंड वंस यू प्लेइंग एट दैट लेवल इट बिकम्स रियली ईजी टू गो ऑन टू अदर अपॉर्चुनिटीज़, और आगे बढ़ना आसान हो जाता है। अगर आपसे पूछूं कासिम, जो टीम गई पाकिस्तान की वहाँ खेलने के लिए, रिजल्ट्स पे तो अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने स्पेन से भी 5-0 मैच हारा, रशिया से 5-0 हारा, मोल्डोवा से 6-0 हारा। अब हम अगर स्पेसिफिकली वाइड रेंज पे बैठ के अगर ये बात देखें तो कई दफ़ा हमें बहुत टिक करती है बात कि जी क्यों हम ऐसे हारे। अगर हम देखें ओवरऑल तो हम क्योंकि यूरोपियन लीग्स देखने के आदी हैं, हम यूरोपियन टीम्स को देखने के आदी हैं, तो ऑब्वियसली उनका सिस्टम स्ट्रक्चर बहुत हाई लेवल का होता है। यंग टैलेंट की जहाँ तक बात होती है तो 1-on-1 हमारा यंग टैलेंट कभी भी हमें डिसअपॉइंट नहीं करता। कोरिया हमारी टीम है, मुझे याद है अच्छी तरह से गई थी खेलने के लिए अंडर 12। उसके अलावा हमारा जो लोकल इस्लामाबाद से कुछ एसोसिएशन की टीम जाती हैं खेलने के लिए दुबई में, वो टूर्नामेंट्स खेलती हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती हैं। क्या लैक करता है हमारे सीनियर प्लेयर्स में, यानी जब वो अडल्ट टीम्स के लिए खेलना, प्रोफेशनल फुटबॉल में आते हैं, वो क्या लैक करते हैं? टैलेंट उनके पास होता है, हाइजीन उनकी लैक कर रही होती है, उनका खाना, उनकी डाइट सही नहीं होती, कहाँ पे उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है? सबसे पहले तो मैं बताऊंगा, देखे जैसे वहाँ स्पेन के प्लेयर्स थे, दे आर ऑल प्रोफेशनल्स। जिस तरह एक वहाँ पर तुनीजिया का कैप्टन था, वो फ्रांस 98 का वर्ल्ड कप खेला हुआ था। इसी तरह जितने भी प्लेयर्स थे वो सारे बुंडस लीगा के खेले हुए थे। तो हमारे प्लेयर जो हैं उनका वो लेवल नहीं है। यहाँ पर ना वो अकेडमी सिस्टम है जो कि आप देखेंगे स्पेन में है इस टाइम वर्ल्ड बेस्ट एकेडमी सिस्टम इन बार्सिलोना स्पेन, जिस वजह से वो उनका फुटबॉल जो है वो जा रहा है, वो फ्लेयर्स के साथ हैं, ठीक है, स्किल भी है उनके अंदर। हमारे जितने भी लड़के हैं उनके अंदर लैक ऑफ कमी, एक्सप्लोजर की कमी है। अभी ये इनिशिएटिव लिया है वर्ल्ड ट्रंक वाला ने, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे मज़ीद आने वाले कुछ सालों में बहुत बेहतरी आएगी। वी हैव टैलेंट, वी नीड गाइडेंस, वी नीड सपोर्ट, अकेडमी सिस्टम, बोर्डिंग सिस्टम, तो इंशाल्लाह विद इन अ फ्यू ईयर्स वी विल सी बेटर रिजल्ट। अच्छा, आप गए पूरी दुनिया में खेले पाकिस्तान के लिए, और जिस दौर में खेला करते थे उस दौर में पाकिस्तान की टीम इस सिचुएशन से तो बेहतर थी। इस सिचुएशन में खैर हम प्लेयर्स को कभी भी नहीं कहेंगे कि जी प्लेयर्स का स्पेसिफिकली कसूर है, हम ये कहेंगे कि जी कुछ सिस्टम में इशू आ रहा है। लेकिन आपको क्या फ़र्क महसूस होता है उस विंटेज मॉडल टीम में और ये जो इस वक्त टीम है जो स्पेसिफिकली अभी खेली रिसेंटली बांग्लादेश के साथ और जो टूर्नामेंट पाकिस्तान ने खेला? देखिए जी, फ़र्क ये है कि हमारा जो टाइम था उस वक्त एक इंतुजियाज़म बहुत ज़्यादा था। इंग्लैंड से भी शाहरुख भाई को पता है कि एक टाइम था 100 लड़के अब्रॉड जो हैं यूरोप से वो ट्रायल्स देने के लिए आ रहे थे, और जब हमारे ट्रायल्स हुआ करते थे तो एक एक महीना 2-2 महीना ट्रायल्स पे लग जाते थे। मोर देन 2000-3000 मुख्तलिफ डिफरेंट सिटीज़ से लड़के आया करते थे और बहुत उनके अंदर जोश होता था, वो आया करते थे। अभी मैं देखता हूँ कि लड़के जो हैं वो इस तरह के उनके अंदर जोश नहीं है, ना ही वो पोटेंशियल है, ना ही उनके अंदर वही हंगर है। तो वो आ जाते हैं सिर्फ फेम के लिए, नाम के लिए। तो फुटबॉल जो है ये दिल के साथ, उसके लव के साथ खेलना पड़ता है, और आपको इसको जो है ना बिल्कुल पैशन के साथ और अपने मुल्क के लिए कुछ करने के लिए, तो इस तरह इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। पिच पे स्पेसिफिकली आप जाते हैं तो सिचुएशन और होती है, एंड व्हेन यू आर इन द लॉकर रूम सिचुएशन और होती है। और जब आप मैच से पहले बिल्कुल जो आप नहीं गए होते मैच पे, आप होटल में होते हैं या आप अपनी टीम की कॉन्फ्रेंस में होते हैं, उसकी सिचुएशन और होती है। तो ज़रा डिस्क्राइब कीजिएगा, जब आप इतने इंटरनेशनल लेवल पे खेलते रहे तो कहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या ऐसे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते थे आपको बीइंग अ यंगस्टर? जब आपने स्टार्ट किया था पिच पे जाते हुए कहाँ पे आपको मसला फील होता था? देखें, लोकल टूर्नामेंट खेलना इज समथिंग एल्स, एंड व्हेन यू गो
प्ले विद द पाकिस्तानी शर्ट, पाकिस्तान का कलर पहन के जब आप खेलते हैं तो सिचुएशन और होती है। और आप कैसे एडवाइस करेंगे हमारे उन लड़कों को, हमारी उन फीमेल्स को जो इस वक्त खेल रही हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाहते हैं, तो उनको क्या एडवाइस करेंगे कि ठीक है उनकी हाइजीन, फिटनेस, डाइट, वो सब चीज़ें सही करने के साथ साथ उनको किस तरह अपना कॉन्फिडेंस गेन करना चाहिए? देखिए जी, सबसे पहले तो वर्ल्ड का जो एक स्टैंडर्ड है वो है कॉन्फिडेंस। दुनिया में आप किसी की जब जगह चले जाएं, किसी भी प्लेयर के साथ खेलें, किसी की कोई भी टीम हो, आप अपना कॉन्फिडेंस को लूज़ नहीं करना चाहिए। और हमारे जो कोचेज़ हैं उनको मैं कहूँगा, ऑफिशियल हैं जितने भी हैं, उनको चाहिए कि जो नए लड़के आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, जूनियर्स हैं, उनको वो मोटिवेट करें, फुली सपोर्ट करें। ठीक है, बिल्कुल उनको जो है प्लेयर्स के लिए ये है कि वो अपना टाइम पे सोएं, प्रॉपर डाइट लें, अपना ट्रेनिंग करें और उसको प्रॉपर तरीके से जो है प्रोफेशनलिज्म को अपनाएं। शाहरुख, आपके तरफ आऊँगा। शाहरुख, इससे पहले कि हम बात करें स्पेसिफिकली उस टीम की जो पोर्चुगल में जाके खेली, मुझे ये बताइएगा कि जो आप लोगों की जहाँ से टीम सेलेक्ट होती रही प्रोविंसेस से, उनको आप लोगों ने फाइनलाइज किस तरह किया? आप लोगों ने फिर ऐसा कौन सा क्राइटेरिया रखा कि जी हमने इस टीम को लेके जाना है और इन बंदों को स्पेसिफिकली लेके जाना है? ये बात। दूसरी है कि आपने किस कोच को टीम के साथ भेजा और टीम के साथ कितने बंदे आप स्पेसिफिकली लेके गए? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि हमारे यहाँ ये भी प्रॉब्लम होता है कि हमारे पास टैलेंट होता है, लेकिन टैलेंट को पॉलिश करने के लिए हमेशा आपको सिर्फ एक कोच की जरूरत नहीं होती, आपको एक पैनल की जरूरत होती है। तो बैकग्राउंड में कितने बंदों ने काम किया पाकिस्तान के अंदर, और जब टीम वहां पे गई साथ कितने बंदे थे? जी, इसमें यह है कि जो हमारी टीम सिलेक्शन थी वो प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी और बहुत ओपन थी। और वो ओपन इसलिए थी कि आपकी जो लोकल लेवल लीग्स थी वहाँ से जो टीम जीती वो अपनी सिटी की चैम्पियनशिप में गई, सिटी की चैम्पियनशिप के थ्रू उन्होंने नेशनल के लिए क्वालिफाई किया, और नेशनल में जो टीम जीती दे वेंट टू द वर्ल्ड कप विद 4 एडिशनल प्लेयर्स फ्रॉम दैट सेम टूर्नामेंट। तो इससे ओपन क्राइटेरिया आपको पाकिस्तान में नहीं मिलेगा टू प्ले इंटरनेशनल फुटबॉल। अगर लोगों ने हमें बहुत कहा कि यार हमें क्यों नहीं मौका मिलता, और हम सबको दावत देते हैं कि देखें हम हर शहर में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं लीग, जहाँ पे नहीं करें आप हमें इनवाइट करें, आप हमारी मदद करें, हम वहाँ पे सेटअप करेंगे। हमारा मकसद आपको प्लेटफॉर्म देना है। एनीवन इन इस्लामाबाद, इन कराची, लाहौर, अगर वो खेलना चाहते हैं कहीं भी पाकिस्तान में, सिर्फ लीग में हिस्सा लेना, लीग में हिस्सा लें। इफ़ दे आर गुड इनफ दे विल प्ले। इसमें हमारा तो कोई से नहीं है पर कि कौन जाता है या कौन नहीं जाता, जो परफॉर्म करे क्लियरली वो जाएगा। हमारे पास ऑप्शंस थी। असल में देखें, दिस इज स्मॉल साइडेड फुटबॉल। पाकिस्तान में फुटसॉल पे अभी तक काम नहीं हुआ प्रॉपर तरीके से एट अ नेशनल लेवल, तो हमारे पास भी बहुत लिमिटेड चॉइसेस थी। उसमें हमने पहले तो ये किया था कि तारिक लुत्फ़ी साहब को हमने ऑन बोर्ड किया एज अ सीनियर कोच। तारिक लुत्फ़ी साहब का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, ये लाइसेंस्ड कोच हैं, एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा उनके पास एक्सपीरियंस है। KRL की टीम के साथ अटैच रहे हैं, पाकिस्तान नेशनल टीम के साथ रहे हैं। फिर हमने ये किया कि हमारे पास एक फुटसॉल के कोच अवेलेबल थे जिन्हें कुछ अपने लाइसेंसेस ईरान से किए हुए थे लाहौर में, तो हमने उनको भी ऑन बोर्ड किया बिकॉज उनको एक फॉर्मेटी अंडरस्टैंडिंग थी जो बाकी लोगों को नहीं थी। अब इसमें हमारे पास कुछ टाइम हम इसको भी थे। शाहरुख कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक। ब्रेक से वापस आएंगे, कासिम और शाहरुख भी स्टूडियो में है, तारिक साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे जिनके बारे में काशिफ आपको शाहरुख बता रहे थे। शॉर्ट सी ब्रेक लेंगे, स्टे विद अस। जिस तरह हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ कोचेस की कमी है, स्टाफ की कमी है, फुटबॉल में ग्रास रूट पे काम नहीं होता, लेकिन तारिक साहब उन लोगों में से हैं जिनके पास फीफा ए लाइसेंस्ड कोचिंग का लाइसेंस है। और ये जो टीम गई थी पाकिस्तान की ISF का टूर्नामेंट खेलने के लिए, ISF का इंडीड वर्ल्ड कप खेलने के लिए, ये उस टीम के कोच थे। तो तारिक साहब हमें ज्वाइन करें। तारिक साहब आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक। तारिक साहब आपसे पूछूंगा, टीम आप लेके गए यहाँ से, हमने देखा जिस तरह अभी हम शो में बात भी कर रहे थे, शाहरुख भी, कासिम भी बता रहे थे, बहुत सारे मसाइल हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन जब अच्छा मौका मिलता है अच्छे मौके को हमेशा यूटिलाइज करना चाहिए और उसको पॉजिटिवली एक अच्छी तरफ लेके जाना चाहिए। आप जब टीम लेके गए, आपको वहां पे किस तरह लगा? लड़कों का एटीट्यूड किस किस्म का था? ऑल दो हमने रिजल्ट पे भी बात की, रिजल्ट अच्छा नहीं था, लेकिन कहां तक लड़कों में एंथुसियाज्म था और फर्दर इसको हम कैसे फ्यूचर में अच्छे तरीके से लेके चल सकते हैं? थैंक यू वेरी मच जनाब जाफर भाई, मेरी पूरी बात सुनिएगा। सबसे पहले तो जी मैं सर, टाइम है। जी शाहरुख को और काशी को दोनों को मेरी तरफ से सलाम पहुंचाएं। शाहरुख जो है वो एक नौजवान पैशनेट फुटबॉलर हैं जो कि
हमेशा से प्रमोशन के लिए कोशिश करते रहे, बहुत नौजवानी से, बहुत छोटी उम्र से। और काशी जो है वो हमारा बड़ा लविंग स्ट्राइकर है। भारत केरल में मेरे साथ तो ऐसे प्लेयर कम ही पैदा होते हैं। भारत, इन दोनों को मेरी तरफ से सलाम कहिएगा। अब रही बात सॉकर वर्ल्ड कप की, तो मैं कुछ बुनियादी बातें करूंगा जो आपने बातें की और जो बातें आपके साथ हो रही हैं। पहली बात यह है कि इनॉग्रल सॉकर वर्ल्ड कप के बारे में जो मेरी एजम्पशन थी, इतने एक्सपीरियंस के बावजूद भी मेरा ये ख्याल था कि इस पैमाने पे शायद टूर्नामेंट नहीं होगा। लेकिन जब वहां जाकर हमने देखा तो इट वाज अमेजिंग। बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का और बहुत वेल ऑर्गेनाइज कंपटीशन था वो। जब जाने से पहले मुझे टीम दी गई तो मैंने कुछ बुनियादी सवालात लेजर लीग ग्रुप में, वर्ल्ड जो ग्रुप है जो फुटबॉल ये ऑर्गेनाइज करता है, उनसे इब्तदाई बात की कि मुझे कंपटीशन का उस लेवल का पता नहीं है कि जहां हम खेलने जा रहे हैं, और ये जो बच्चे हमारे साथ जा रहे हैं ये नेशनल चैंपियन है, एक क्लब है ये। हम अगर इसमें से कुछ लड़के, 5-6 लड़के अगर बाहर से और अच्छे ले लें तो हम एक कम्पिटिटिव टीम बना सकेंगे वहाँ खेलने के लिए। लेकिन इनका ये ख्याल था कि जो ब्रांड हमारा है और जो ब्रांड के बच्चे हैं जिन्होंने चैंपियनशिप जीती है, हमारा इनसे प्रॉमिस है इन्हीं बच्चों को जाना चाहिए। बहरहाल फिर मैंने कंप्रोमाइज किया और इनको ट्रेनिंग कराई लाहौर में। ये बच्चों ने अपनी बिसात से ज्यादा परफॉर्म किया। अगर कोई ये कहता है कि परफॉर्मेंस खराब थी तो ये बिल्कुल सही बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि स्पेन और मालदोवा और रशिया के सामने इतने कम मार्जिन से हारना इन बच्चों की कारकर्दगी को हमें सराहना चाहिए। रही बात फुटसॉल बैकग्राउंड की, तो हमारे पास ये कल्चर अब डेवलप हो रहा है और खासतौर पे ये ट्रक वाला ग्रुप जो है वो इन काबिशों पे, और इनका इनॉग्रल वर्ल्ड कप करने की वजह से एक बहुत बड़ा ट्रस्ट डेवलप हुआ पाकिस्तान में कि ये सिर्फ बाहर के नामवर प्लेयरों को ही नहीं बुला सके, बल्कि इन्होंने वो काम करके दिखा दिया कि जो कोई एक प्लेयर इस बात की ख्वाहिश रखता है। तो इनॉग्रल वर्ल्ड कप जो है वो इट वॉज ए वेरी गुड बिगिनिंग। और मुझे तो ऐसा लगता है इसको देख के कि अगर आइंदा हम प्रिपरेशन के साथ नहीं जा सकेंगे या हमारा अगले वर्ल्ड कप में जाने का प्रोग्राम होगा भी तो कहीं हमको क्वालिफाइंग राउंड ना खेलना पड़े। वो स्टैंडर्ड इतना बड़ा स्टैंडर्ड है। रही बात दूसरी टीमों की, तो मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ कि इजिप्ट जो है वो अफ्रीकन चैंपियन है। उस इलाके से जो टीम आई थी उसने मेरे सामने ग्रीस से 17 गोल खाए। इंडिया की टीम 1100 लड़के इंडिया के इस वक्त टॉप के प्लेयर, बहुत सारे प्लेयर पूरी दुनिया में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ, उनके ऊपर भेजे हुए बाहर फुटबॉल सीखने के लिए, वो टुगेदर होंगे। उसमें से 3-4 लड़के पुर्तगाल में उनकी टीम के साथ मौजूद थे, उसके बावजूद भी उन्होंने 26-27 गोल खाए। तो पाकिस्तान टीम थोड़ा सा हमने पैटर्न बदल के खेला, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होके खेला, थोड़ा सा अपने डिफेंस को पैक करके खेला। तारिक साहब, यहाँ आपसे पूछूंगा कि अगर 6 साइड जो है फुटसॉल फुटबॉल है, शॉर्ट फॉर्मेट फुटबॉल है, इस पे हमें कितनी तवज्जो करनी चाहिए? देखें वाइड जो फुटबॉल खेली जाती है बड़ी पिच पे, उस पे भी हम उतनी तवज्जो नहीं कर सकते। अगर तवज्जो करते भी हैं, टैलेंट है तो फिटनेस लेवल का इशू आ जाता है। आपको क्या लगता है कि इस शॉर्ट फॉर्मेट से अगर हम अच्छे प्लेयर्स निकालें तो फुटबॉल की इमेज ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी? जब यहां से इमेज इंप्रूव होगी तो इमेज वहां पे ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी वाइड रेंज फुटबॉल में। ये मैं पहले से आपसे कहता हूँ कि जब हम वाइड रेंज फुटबॉल खेलते हैं तो हम फुटबॉल को डेवलप करते हैं स्मॉल साइडेड गेम से। तो ये एक स्मॉल साइडेड गेम का फॉर्मेट पाकिस्तान में अवेलेबल हो गया है और इसका कंपटीशन हो रहा है मुसलसल। और डेफिनेटली जितना ये कंपटीशन इंप्रूव होगा नीचे से, हमें बेहतर प्लेयर ऊपर मिलना शुरू हो जाएंगे जिनकी स्किल बहुत अच्छी होगी और जिनको खेलने का ढंग आता होगा फुटबॉल का। और हमेशा आप याद रखें कि हमेशा फुटबॉल का जो बड़ा खेल है वो प्रमोट ही स्मॉल साइडेड गेम से होता है। और ये जो है 6 साइड, ये फुटसॉल नहीं है बल्कि 6 साइड है। फुटसॉल जो है वो 5 साइड होता है और वो एक एस्टेब्लिश टूर्नामेंट है जो कि फीफा के अंडर होता है। ये 6 साइड है। तो हमें मतलब ये कि इसमें प्रमोशन की जरूरत है और हम इंशाल्लाह ताला अगर काबिशें इसी तरह जारी रही, सिलेक्शन बेहतर हुआ तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा आगे परफॉर्म कर सकते हैं। शुक्रिया तारिक साहब हमारे साथ कॉल पे आने के लिए। आपने भी सुना, शाहरुख कासिम आपने भी सुना, थोड़ा सा अपनी बरहमी का भी इजहार कर रहे थे कि शायद 5 लड़के अगर हम बाहर से लेके जाते। आपने जिस तरह बात की कि टीम जो है वो टीम तो ज़ाहिर बात है एक तरीकाकार होता है, एक डिसिप्लिन वे होता है, उससे आपने बनाई, ज़ाहिर बात है आपने अपने लीग के थ्रू बनाई। इसको कैसे देखेंगे? देखिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है ना। इफ़ यू आर ऑर्गेनाइजिंग ए प्लेटफॉर्म then the talent needs to come from that platform. No, the platform is open to everyone, but the idea is to have it centralized and managed. If you want to take external players, that's not a difficult task. आप कहीं से भी ले सकते हैं. But what's the point of having a year-round activity and people
who have been playing year round, they don't get the opportunity. The point is a platform. If anyone who's talented enough, he wants to play in that platform, he's more than welcome. But the problem in Pakistan has always been a system. If you try to contradict a system that you're already trying to build, then what's the point of having it in the first place? ऐसा ही, इस पे भी हम बात करेंगे। उमैद वसीम हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के एक ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो फीफा वर्ल्ड कप भी इस दफ़ा कवर करके आए हैं, रशिया में यूएफए चैंपियन लीग के फाइनल्स में भी जाते रहे हैं, तो काफ़ी रिनाउंड हैं, काफ़ी पाकिस्तानी फुटबॉल पे भी इनका फोकस रह चुका है। उमैद कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक जाफर, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। उमैद, जिस तरह आपने अभी तारिक साहब की बात सुनी, शारिक मौजूद हैं, कासिम मौजूद हैं, इस इनिशिएटिव को कैसे देखेंगे? जो टीम गई इसको कैसे देखेंगे? क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम्स थे और क्या इधर से हम येस पॉइंट ले सकते हैं? देखिए, मैंने इस टूर्नामेंट को बहुत ही सरफेस पे फॉलो किया है। अब जो टूर्नामेंट है वो लेजर लीग्स ने खुद ही अपना एक टूर्नामेंट कराया है, उनकी अपनी फेडरेशन है। तो जहाँ तक टीम सिलेक्शन की बात है, हाँ सिलेक्शन में आप ये कह सकते हैं कि कोई गलत काम नहीं हुआ है। जो टीम जीती है वो टीम गई है खेलने, लेकिन ऑन द होल आई डोंट थिंक कि स्मॉल साइडेड फुटबॉल इज योर सोल्यूशन टू पाकिस्तान फुटबॉल वॉज। मतलब स्मॉल साइडेड फुटबॉल में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्रोफेशनल फुटबॉल या अगर आप मतलब मेन फुटबॉल देखें तो उसमें ये सब चीजें यूज नहीं होती। इसमें आपको इतने स्टैमिना की जरूरत नहीं होती जो आपको 90 मिनट खेलने के लिए चाहिए होते हैं। तो आई विल कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट के ये इससे कोई पाकिस्तान फुटबॉल भला होगा या कुछ ऐसा होगा। लेजर लीग्स के जहाँ तक सवाल है, तो लेजर लीग्स ने जब लॉन्च हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि हम रिक्रिएशनल फुटबॉल प्रमोट कर रहे हैं। सडनली अगर वो यहाँ ये बात करें कि वो हम पाकिस्तान के लिए कुछ कर रहे हैं, तो दैट इज समथिंग दैट आई फाइंड अ बिट, आई मीन I will question that and I've been questioning that for quite a while. शाहरुख मौजूद है। शाहरुख, अगर आप उमैद को कोई जवाब देना चाहें इस पे, बिकॉज देखें अगर हम चीज़ें अनक्लियर छोड़ेंगे तो आई थिंक इट विल नॉट बी अ गुड पॉइंट, वी कैन क्लियर इट। अच्छा चलें, अगर आपने ये बता ही दिया। उमैद वसीम, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स इन फुटबॉल, बहुत स्टीम्ड जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तानी फुटबॉल में। अगर कोई फ्यू जर्नलिस्ट हैं जो उमैद हमारे साथ, एक सेकंड, उमैद हमारे साथ आप कॉल पे ही हैं? जी जी मैं यही, हाँ जी जी कंटिन्यू सर। जी, उमैद इज़ वन ऑफ आवर क्लोज फ्रेंड्स और माशाल्लाह फुटबॉल पे जितना इतना कवर की जितना इनका नॉलेज है बहुत कम लोगों का है। एंड मैं उमैद से भी एग्री करूंगा इस बात पे कि देखें जो लेजर लीग्स कर रहा है दैट इज़ एसेंशियली स्मॉल साइडेड फुटबॉल, और इसका कोई इमीडिएट उस तरह प्रोग्रेस नहीं आएगा जो आपको नजर आएगा। बट इवन उमैद वुड एग्री कि दिस इज़ नॉट ए bad decision or it's not a incorrect step. It's a step in the right direction. It's not the final step. It's not the step that's going to take Pakistani football to amazing heights, but it's a step in the right direction. जिसमें हमारा scope बड़ा है. Eventually we want to get into professional football and other matters, but this is the platform that we are currently working with, and I think Umaid will also agree with this कि let's take everything out. मतलब इसमें पाकिस्तानी फुटबॉल का नुकसान तो कोई नहीं हुआ ना, मतलब इन द सेंस कि पॉजिटिव चीज़ ही थी, नेगेटिव तो नहीं थी। और इसमें यह है कि एक अल्टरनेटिव सिस्टम, इवन इफ इट इज़ फॉर रिक्रिएशनल फुटबॉल, बिकॉज इट्स ओपन फॉर ऑल, उसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया बेसिक लेवल पे तो नहीं है कि कोई भी खेल सकता है हमारे पास आके। सो इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन कि कम से कम हम एक चीज़ करना चाह रहे हैं जिससे पाकिस्तानी फुटबॉल में इंजेक्शन हो। अभी पाकिस्तानी फुटबॉल में कभी कोई ऐसा इवेंट नहीं हुआ, कभी कोई प्राइवेट एंटिटी आके किसी ने इस तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं की। लास्ट ईयर रोनाल्डीनो फ्रेंड्स को कराने का भी मकसद ये था कि बाकी एंटिटीज़ फुटबॉल को डिफरेंटली देखें, और उसके बाद बहुत सारी डिफरेंट एंटिटीज़ ने देखा है पाकिस्तान। ऐसे ही है। उमैद, फर्दर आपको क्या लगता है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऐसे क्या होने चाहिए, एसोसिएशंस को कैसे काम करना चाहिए इस पे? देखिए, ज्यादातर जिम्मेदारी जो जाती है वो पीएफएफ को जाती है। फुटबॉल को अगर आपको बेहतर करना है तो एक यू नीड एन इंटेंस ग्रास रूट्स प्लान। आपको अपने यूथ लेवल्स की सारी प्लानिंग करनी है, वो प्लानिंग हमें नजर नहीं आती। तो अगर हम ये मतलब क्योंकि काफी लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद लेजर लीग से कुछ ऐसा हो जाएगा कि फुटबॉल बदल जाएगा, तो ऐसा तो होने वाला नहीं है। शाहरुख भी यही कह रहे हैं। आई एग्री कि काफी लोगों को जो है ना वो इसमें मौका मिला है खेलने का, which is of course it's a new avenue for people to like play football. तो in a way it's not bad, but लेकिन जो असल जो फुटबॉल में हम जो चाहते हैं, मतलब even if you win the this soccer world cup, so it does not change anything जो आप जो यहाँ पे जो ग्राउंड रियलिटीज है। मतलब अगर पाकिस्तान ये जो इन्होंने सॉकर वर्ल्ड कप कराया ये जीत के भी आ जाता तो उसमें कोई आप ये नहीं कह सकते कि आपको बहुत पाकिस्तान फुटबॉल। यहाँ पे लेंगे हम शॉर्ट सी ब्रेक से वापस आएंगे हम आपसे ही दोबारा इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। शाहरुख और कासिम भी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, एक जो प्लेयर साथ गए थे उनको भी हम लेंगे, लेकिन यहाँ से लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक।
या नाज़रीन, वेलकम बैक। जिस तरह के ब्रेक से पहले उमैद हमारे साथ मौजूद थे। उमैद, कंटिन्यू कीजिएगा अपनी बात को। आप जिस तरह बता रहे थे कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या होने चाहिए हमारे। जी जी बिल्कुल, मैं यही ग्रासरूट प्लानिंग की बात कर रहा था और वो बहुत जरूरी है इस टाइम पे अगर पाकिस्तान फुटबॉल को आगे बढ़ना है। तो अब इसमें एक जो लेजर लीग के हवाले से आप खुशाइन बात ये कह सकते हैं कि लेजर लीग ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के साथ कोऑपरेट करना शुरू कर दिया और शाहरुख जैसे लोग जो खुद यूथ पे काफी काम करते हैं और यूथ डेवलपमेंट थ्रू फुटबॉल पे, तो ये अगर पीएफएफ को कोई ग्रासरूट्स प्लान बना के दें तो उससे काफी फायदा होना है पाकिस्तान फुटबॉल का। जी जी, ऐसा ही है। थैंक यू उमैद, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बातें आपने हमें बताई। और जाहिर बात है, हम पिक्चर की जब दोनों साइड्स देखते हैं तो काफ़ी चीज़ें क्लियर होती हैं। लोअर लीग की जो टीम गई शाहरुख, उसके एक प्लेयर आपने जिस तरह के खुद जिक्र किया, काशिफ, जो कि एक कोल माइनर हुआ करते थे कच्छ बलोचिस्तान के अंदर, और वो कोयटा से रिप्रेजेंट उन्होंने किया। उनके बारे में एक शॉर्ट सी क्लिप देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद काशिफ है। मेरा उम्र 26 साल है। मैं बलूचिस्तान मच का रहने वाला हूँ और मेरा पोजीशन मिडफील्ड खेलता हूँ। मैं कोयले के कानों में काम करता हूँ, मजदूरी करता हूँ। और मोहम्मद रफ़ीक मेरा वालिद साहब है, वो भी एक ट्रक ड्राइवर है। वो भी कोयले के कानों में जो है पानी मानी ले जाता है। और मेरा 4 बहन है, 4 भाई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं काशिफ काबू हूँ। मोहम्मद रफ़ीक मेरा नाम है। मैं एक ड्राइवर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है और हमारी कोच हमारी प्रैक्टिस अच्छी करवा रहा है। मैं शुक्र अदा करता हूँ लेजर लीग वर्ल्ड ग्रुप ट्रंक वाले का, जिन्होंने मुझे मौका दी पाकिस्तान की नुमाइंदगी का। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूर बख्श है। मैं काशिफ का मामू हूँ, कोयले का काम करता हूँ, साथ में टैक्सी ड्राइवर भी हूँ। और मुझे फ़ख्र है कि बलूचिस्तान से काशिफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए पुर्तगाल जा रहे हैं। हम काशिफ से कोशिश कर रहे हैं कि कनेक्ट करें, बट हमें जहाँ तक पता लग रहा है काशिफ कोई मैच खेल रहे हैं, तो जैसे वो वहाँ से फ्री होंगे हम काशिफ को भी कनेक्ट करेंगे। शाहरुख, जिस तरह काशिफ की स्टोरी है, काफ़ी स्टोरीज होती हैं, लेकिन ये एक ऐसी स्टोरी जिसको हमने हाईलाइट किया। इस तरह की स्टोरीज कितना कितना मैटर करती हैं? आई थिंक दिस गोज़ टू शो के फुटबॉल का टैलेंट कहीं से भी आ सकता है। एंड मुझे बड़ा याद पड़ता है कि सर एलेक्स फर्ग्यूसन को एक बंदे ने एक दफ़ा सवाल किया था कि डू यू थिंक दैट करंटली इन द यूके दैट यू हैव टैलेंट समवेयर एंड यू नॉट एबल टू फाइंड इट। सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने बहुत कॉन्फिडेंटली कहा था कि अब यूके का और उनका ग्लोबली सिस्टम इतना एडवांस हो गया कि अगर कोई टैलेंटेड प्लेयर होता है उस सिस्टम से अननोटिस नहीं जाता, उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे स्काउट किया जाता है। पाकिस्तान में हमेशा से एक प्रॉब्लम नहीं है स्काउटिंग की। अब आप इसको मसला कह लें या आप इसको एक फुटबॉल की ब्यूटी कह लें, बट टैलेंटेड प्लेयर आपको हो सकता है इस्लामाबाद की लश एस्ट्रोटर्फ फील्ड पे मिल जाए, हो सकता है मच के एक कोने में मिल जाए जहाँ से आपको काशिफ मिला है। मसला उसको उस तक पहुँचने का, और वो आप तक नहीं आ सकता। उसके पास बहुत सारे हर्डल्स होंगे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जिस तरह आपने देखा, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रॉब्लम्स होंगी, बट आपका काम है वहाँ तक पहुँचना। पाकिस्तान में जब तक स्काउटिंग नेटवर्क नहीं आता, हम अपनी तरफ से जो कोशिश कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक काशिफ जैसा प्लेयर यहाँ तक आ सका है। बट हमारा एम ये है, और पाकिस्तान में भी ऐसा सिस्टम होना चाहिए दैट स्काउट्स टैलेंट फ्रॉम एवरीवेयर इन द कंट्री, ताकि अगर कोई टैलेंटेड प्लेयर है उसको आइडेंटिफाई करके सिस्टम के अंदर लिया जाए और उसको प्लेटफॉर्म दिया जाए। दिस इज़ व्हाट लेजर लीग्स इज ट्राइंग टू डू। तो इनसे फिर एक स्टोरीज क्रिएट होती हैं दैट शोकेस के कितना पोटेंशियल आता है। इसकी अगर मैं छोटी सी एग्जाम्पल दूँ, लियोनेल मेसी की, अ लॉट ऑफ पीपल नो मेसी, हर बंदा मेसी का नाम जानता है, बट मोस्ट पीपल डू नॉट नो द स्टोरी बिहाइंड मेसी। मेसी वॉज डायग्नोस्ड विद ए हार्मोन डिसऑर्डर, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ लिमिट हो रही थी एट द एज ऑफ 9। और जब वो रोसारियो से गए आपके बार्सिलोना और उनकी सिलेक्शन हुई, तो जो बार्सिलोना ने जब उनको साइन भी किया था, दैट वाज ऑन अ पीस ऑफ अ नैपकिन इन अ कैफे। उसको साइन करने के बाद जो उसके $2500 के मेडिकल बिल्स थे पर मंथ, बार्सिलोना ने पिकअप किए थे। अगर आप सोच लें स्काउटिंग नेटवर्क ना होता, मेसी को बार्सिलोना ना लेता और उसके मेडिकल बिल्स ना उठाता, तो मेसी आपको नजर आता। नाज़रीन, हमारे साथ काशिफ लाइन पे हैं। कैसे हैं काशिफ आप? खैर खैर से ठीक ठाक, अल्लाह का। काशिफ, आपकी स्टोरी हमने दिखाई लोगों को। काशिफ, कैसा एक्सपीरियंस रहा? पुर्तगाल गए आप खेलने के लिए, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट आपने किया, कितना बड़ा फख्र का ये आपके लिए लम्हा था? आप एक ऐसे इलाके से हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि नॉर्मल चीज़ों के लिए भी मीडिया की कवरेज नहीं होती, और आपको फुटबॉल के लिए वहाँ से पिक किया गया, आपने नेशनल कलर पहना और आप जाके पुर्तगाल में खेले।
जी जी, मुझे बहुत खुशी हुआ भाई। खुशी की बात है कि मैं छोटे से गांव से भाई, मैं पुर्तगाल पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए मैं लिस्बन गया, पुर्तगाल। ऐसा ही है काशिफ, हम देखते हैं कि जब आप इस तरह के स्टेज पे खेलते हो तो कभी कभी ये चीज़ें फिर वक्त के साथ ख़त्म हो जाती हैं। आप कितनी उम्मीद करोगे कि आपको कोई क्लब रखे और आपको फर्दर इस तरह पॉलिश किया जाए, ताकि ये ना हो कि ये टैलेंट हम देखेंगे कुछ अरसे बाद ख़त्म हो जाए? नहीं नहीं, इंशाल्लाह मेहनत बहुत कर रहे हैं कि उम्मीद है इंशाल्लाह कोई क्लब मतलब में इंशाल्लाह हमारे लिए कोई सिस्टम हो जाए तो मैं बहुत बेहतर है, गरीब बंदा हूँ, कि कोई सिस्टम बने हमारे लिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नाज़रीन, ये थे काशिफ हमारे साथ मौजूद। आपने इनकी ज़बानी सुना कि ये मेहनत कर रहे हैं। ये ही स्टिल वर्क्स एज अ कोल माइनर कच्छ के अंदर, और ये एक मेहनत का ही सबब था कि जिसके साथ वो गए, पाकिस्तान टीम के लिए उन्होंने खेला। शाहरुख, दोबारा मैं कंटिन्यू करूँगा काशिफ की जिस तरह हमने बात की। शॉर्टली आपसे पूछूंगा कि अक्सर ऐसा होता है कि हम देखते हैं टैलेंट लाइमलाइट में आता है। कासिम, आपसे भी इस पे मैं आऊंगा। लाइमलाइट पे आता है और टैलेंट फिर हम देखते हैं कुछ अरसे बाद गायब हो जाता है। किस तरह इंश्योर करेंगे कि काशिफ जैसा टैलेंट लाइमलाइट से हटे नहीं और वो उसकी मेहनत का उसको फल जो है वो मिलता रहे? देखिए, हम जो मैक्सिमम कर सकते हैं काशिफ के लिए वो ये है कि वी हेल्प हिम फाइंड अ क्लब। अभी हमें, मैं आपको ऑब्वियसली नाम लेकर नहीं बता सकता, बट देयर आर अ फ्यू पाकिस्तान प्रीमियर लीग क्लब्स, डिपार्टमेंट्स एसेंशली, जो इंटरेस्टेड हैं काशिफ को ऑन बोर्ड करने में। हम उसको वो प्लेटफॉर्म दे सकते हैं कि वो उन क्लब्स के साथ साइन करे, उनके पास आगे जाए। वी आर ऑल्सो ट्राइंग कि अगर कोई अब्रॉड इसके लिए ऑप्शन क्रिएट किए जा सके। तो हमारा मकसद ये है कि हम उसको अभी भी कोई प्लेटफॉर्म ऐसा दें जिस पे ये साइन कर सके एक प्रोफेशनल टीम के साथ, और वो अपना एक जो प्रोफेशन है उसको छोड़ के प्रोफेशनल फुटबॉल की तरफ जा सके। तो हमारी उसमें कोशिशें जायज़ हैं, और हम इनसे एक प्लेटफॉर्म, एक सिचुएशन ज़रूर क्रिएट करके देंगे जहाँ पे इसके पास अपॉर्चुनिटी हो अपने स्किल्स के साथ और अपनी एबिलिटी के पोते पे वो साइन कर सके किसी के साथ। कासिम, अब आपकी तरफ आऊंगा। जो पहला क्वेश्चन है कासिम, वो सेम ही है। आपने फुटबॉल खेली, आपने ऐसे नाम भी देखे होंगे, मैं ये श्योरिटी मैं दे सकता हूँ, आपने ऐसे नाम भी देखे होंगे जो आपके साथ खेले होंगे और आज वो गायब हैं। वो वक्त की बात होती है। हम अक्सर देखते हैं कि प्लेयर लाइमलाइट में आते हैं और फिर वो गायब हो जाते हैं। किस तरह इंश्योर कर सकते हैं कि हमारा जो टैलेंट है जब तक वो प्रॉपरली खेल सकता है उसको प्रॉपरली मौका मिलना चाहिए? जाफर भाई, इसके लिए हमें सबसे पहले सिस्टम बनाना पड़ेगा। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि 2005 में शाहरुख भाई को पता है, सलमान शरीदा एक कोच आया था बहरीन का, वो बहरीन नेशनल टीम को भी कोच रहा है। उसने भी इसी तरह ही टैलेंट हंटिंग किया। उसने पेशावर से लेके कराची, लाहौर, डिफरेंट सिटीज़, गिलगित, एवरी सिटी में वो गया, और उसने वहाँ पर जाकर ना ऐसे ऐसे लड़के निकाले, ऐसा ऐसा टैलेंट निकाला जिसमें हमें एक मोहम्मद इसाक केरल वाला, जो शाहरुख भाई को पता है, वो हमारा कैप्टन बन गया पाकिस्तान टीम का, केरल का भी बना। ठीक है, इस तरह की बहुत सी और मिसालें हैं। तो उसने लाया और फिर इसी तरह टीम को सेट किया, नया टैलेंट को जो है उसको सामने ला के 2006 में उसका एडम रिजल्ट ये हुआ कि हमने वहाँ जाके गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। फिर उसी में 2007 में एशियन गेम थी हमारी, जापान के साथ एशियन चैम्पियन था वो, हमारा मैच हुआ जी 2-1। फिर उसके बाद बल्कि ड्रा हो गया था कि 2-1 था। उसके बाद हमारा कोरिया के साथ हुआ, उसके भी 1-0। फिर हमने सीरिया से खेला 2-1, मतलब इतना क्लोज। वो एशियन चैम्पियन जो वर्ल्ड कप भी खेलते हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जब तक आप इस तरह टैलेंट को ला के मेरिट के ऊपर और उनको लाना, और दूसरी बात जो आपने सेकंड किया कि ये गायब क्यों हो जाता है, फिर इसके लिए ये है कि आप जब सिस्टम बना होगा कि हम एक अंडर 16 की टीम बना लें, एक 18 की, 19, जिस तरह इंडिया में क्या हुआ है, उन्होंने क्या किया कि अंडर 16 की टीम बनाई हुई है, उसको शिफ्ट किया हुआ है जर्मनी में। ठीक है, अब वो 4 ईयर्स के लिए वहाँ जाएगी, वहीं पे ब्रॉडअप होगा, वहीं एकेडमी सिस्टम, वापस जब आएंगे। वही वाली बात है शाहरुख, अगर आप भी एग्री करें कि वो जाहिर बात है उन्हीं पिचेस पे जाके खेलते हैं जहाँ पे उनको बाद में टूर्नामेंट्स खेल के फायदा हो सकता है और वो अपनी टीम को भी फायदा। मैं इस पर थोड़ा सा अगर एलैबोरेट करूँ, जो काशिफ भाई ने बात की है इंडिया की टीम की, करंटली इंडिया ने लास्ट ईयर प्लान बनाया था कि जो करंट अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप होता है ना, उसकी क्वालिफिकेशन एशियन लेवल पे होती है आपकी एशियन चैम्पियनशिप के थ्रू। सो एशिया की जो AFC अंडर 16 चैम्पियनशिप है, उसके सेमीफाइनलिस्ट के जो 4 स्लॉट्स हैं वो वर्ल्ड कप में जाते हैं। इंडिया ने 1 साल पहले अपनी स्पोर्ट्स अथॉरिटी के साथ प्लान बनाया टू टेक देयर अंडर 16 टीम। लास्ट टाइम उन्होंने अंडर 17 वर्ल्ड कप होस्ट भी किया था, बट उन्होंने इस दफ़ा कहा कि हम क्वालिफिकेशन की, जिसमें इंग्लैंड जीती थी, हमने देखा। जी, तो उन्होंने कहा कि हम क्वालिफाई कैसे कर सकते हैं। तो उनने बेसिकली किया ये कि एक ईयर लॉन्ग प्लान बनाया जिसमें उन लोगों ने 9 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाए थे। दैट्स 18 करोड़ इंडियन पाकिस्तानी रुपीज़। ठीक है, दैट टीम वेंट टू एवरी कॉर्नर ऑफ द अर्थ फॉर एक्सपोजर, स्पेन, पोर्चुगल, रश, जहाँ आप नाम लेना चाहें दे वेंट। रिजल्ट कि उस ग्रुप से ये लोग बाहर निकले जिनके साथ इनके पास ईरान भी था। ये वो द ओनली टीम जिनने ग्रुप स्टेजेस में अपार्ट फ्रॉम साउथ कोरिया गोल कंसीड नहीं किया था, और इनका साउथ कोरिया के साथ एक प्री क्वार्टर मैच था जो ये लोग बहुत क्रूरली 1-0 हारे हैं।
एंड में इनको एक बहुत गोल पड़ा था और ये लोग वहाँ पे बाहर हो गए, बट दे वर 1 गेम अवे फ्रॉम क्वालिफाइंग फॉर अ वर्ल्ड कप एट अंडर 17। अब मसला ये है कि पीपल से कि यार ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है फुटबॉल की, बट फॉर अ साउथ एशियन नेशन टू बी कम्पीटिंग एट एशियन लेवल लाइक दिस, इट इज़ अनहर्ड ऑफ। और इंडिया जिस लेवल की इन्वेस्टमेंट, जिस लेवल की फोरसाइट दिखा रहा है, दे आर गोइंग टू बी द फर्स्ट साउथ एशियन नेशन एट द वर्ल्ड कप। ऐसा ही है। कासिम, आप जिस तरह बात कंटिन्यू कर रहे थे, आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में कौन से प्रोस्पेक्ट्स ऐसे फेडरेशन को उठाने चाहिए कि प्लेयर्स इसी तरह रहे? देखिए जी, ये जिस तरह तो है वर्ल्ड रैंक वाला जो हमारा ग्रुप है, इसको अप्रिशिएट, इसके साथ साथ मैं ये तमाम बड़ी कंपनीज जितनी भी हैं ना, उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मैदान में आएँ, अभी यही टाइम है, और इस ऐसे इनिशिएटिव लें। उसके बाद एक और रिक्वेस्ट होगी गवर्नमेंट के साथ। इमरान खान साहब हमारे BM हैं और वो ख़ुद एक स्पोर्ट्समैन है, तो उनको जो है PFF के साथ मिलकर उसको पूरी तरह ना, गवर्नमेंट शुड सपोर्ट टू PFF मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद फुटबॉल फेडरेशन में आए। फिर 2006 में हमने एक यूथ डेवलपमेंट शुरू किया था एक काम, उसका रिज़ल्ट देखें कि 2011 शाहरुख भाई को पता है 2011-12 में साउथ एशियन गोल्ड मेडल वो टीम जीत गई अंडर 16, ठीक है। उसके बाद फिर वो टीम, उसको हम रीज्वाइन नहीं रख सके, वो अभी गैप, अभी फिर 3 साल के बीच में गैप एक आ गया है, आपको पता है बैड पैच था अनफॉर्चुनेटली उसके साथ। तो ये है कि हमारा जितना भी सिस्टम है ना, इसको ये है कि गवर्नमेंट सपोर्ट करे और PFF यूथ डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा और एकेडमी सिस्टम पे काम करे। एकेडमी सिस्टम पे। शाहरुख, स्पेसिफिकली आपसे पूछूं, जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो लेयर लीग से तो आपने काफ़ी अच्छे तरीके से एलेबरेट कर दिए हैं। उमैद ने जिस तरह की बात की, जो लॉन्ग फॉर्मेट गेम है, जिस तरह के तारिक साहब ने भी बात की, उसमें पाकिस्तान को या पाकिस्तान के आपने देखिए इनके साथ काम किया, आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या ऐसे काम करने चाहिए कि जिससे फुटबॉल प्रॉपरली ग्रूम हो सकती है। देखें, ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ ये मकसद तो नहीं है कि वो आके फुटबॉल टूर्नामेंट करे, वो क्या मुझे इंस्टेंटली पैसे मिलना शुरू हो जाए। अब वो PSL की तरह चाहते हैं कि यहाँ पे भी उनको एक फ्रेंचाइज मिल जाए और वो पैसे कमाना शुरू हो जाए, ये नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन अगर देखे कुछ सुन रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन आना चाहती है, तो उनको किस तरह मेहनत करनी चाहिए और वो किस सेटअप से आए और उनको क्या काम करना चाहिए? चलिए, इसका थोड़ा सा आंसर लंबा है बट हमारे पास टाइम भी है, तो आई एम गोइंग टू गो फॉर इट। देखिए, पहले कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करने वाली है कि आपका एम क्या है। पाकिस्तान में हर 4 साल बाद एक सवाल उठाया जाता है, मेरे से तो बहुत दफ़ा उठाया जाता है कि पाकिस्तान की टीम FIFA वर्ल्ड कप में क्यों नहीं खेलती, ठीक है। जिसको फुटबॉल का नहीं पता होता, मैं तो अक्सर मजाक में कहता था यार एंट्री फीस बहुत ज़्यादा है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। रियलिटी 32 नेशन वर्ल्ड कप के लिए 4.5 स्लॉट्स हैं एशिया के पास। 4 स्लॉट ऐसे हैं जो आपके पास साउथ कोरिया, ईरान, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इनने लेने ही लेने, नो मैटर व्हाट यू डू। एशिया का एक्चुअल कंपटीशन हाफ अ स्लॉट पे होता है विद 44 कंट्रीज कंपीटिंग फॉर इट। लास्ट टाइम सऊदी अरेबिया जीती तो दे वर प्लेइंग इन रशिया। अब मुझे बताएं कि ऐसे कंपटीशन के अंदर इट इज़ इम्पॉसिबल टू गेट अ फ्लूक, देन ये क्वालिफिकेशन होती कैसे है? पाकिस्तान ने ऐसा नहीं है कि 2018 FIFA वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स नहीं खेले थे। हम स्टार्ट हुए थे लोएस्ट लेवल प्री क्वालिफायर से। प्री क्वालिफायर के पास फर्स्ट राउंड आया, फर्स्ट राउंड में देयर वर 5 टीम्स इन ईच ग्रुप प्लेइंग ईच अदर ऑन अ राउंड रॉबिन बेसिस फॉर अ ईयर। फिर सेकंड राउंड था, फिर थर्ड राउंड था। द वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन इन एशिया टेक्स 3 years. It is not a fluke to win 20 games and then go to the World Cup. It is close to impossible for a country that has been trying since 1990 to win a World Cup qualifier कि वो पहली ट्राई में निकल जाए। इसको it needs to have sustained effort. अब उसके लिए करना क्या चाहिए? देखिए, नंबर 1, I think every stakeholder needs to be aligned, whether it's the media, whether it's private entities like us, like leisure leagues, like the World Group, like the Trunkwala family. अब जब तक ये स्टेक होल्डर्स अलाइन नहीं होंगे विद द पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन फॉर वन ड्रीम, इट इज़ इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर। एवरीवन हैविंग देयर ओन ड्रीम और फिर सडनली कहते हैं कि जी पाकिस्तान क्यों आगे नहीं जा रही। एग्जैक्टली। अब इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें, लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल कौन खेलता है। पाकिस्तान में लोग फुटबॉल खेलते हैं। उसकी एग्जाम्पल नंबर 1, फीफा का बिग काउंट फ्रॉम 2006 जिसमें पॉपुलेशन का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू देम पाकिस्तान हैज़ नियरली 3 million फुटबॉल प्लेयर्स। That puts us into top 20 countries of the world when it comes to number of players. हम और हमारी स्पेसिफिक रैंकिंग भी बता दें आप नाजरीन को। अभी तो हमारी 200 से ज़्यादा है। हम दो रैंकिंग्स ऊपर गए हैं बेस्ड ऑन आवर सैफ चैंपियनशिप परफॉर्मेंस, बट बेस्ड ऑन दिस लाइकली ये है कि हम दोबारा प्री क्वालिफाई खेलेंगे। बट ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त पहुंचा है। हम 3 साल से इनएक्टिव थे। इफ़ यू डू नॉट प्ले इंटरनेशनली, आपको पॉइंट्स नहीं मिलते और आपकी रैंकिंग डिटीरियरेट करती है। तो वो कोई निग्लेजिबल बात है कि जब 3 साल खेला नहीं है तो ऑटोमेटिकली ये होना ही था। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, 3 million फुटबॉल प्लेयर्स हैं। आपको पता है कि आइसलैंड जो यूएफा में खेल के वर्ल्ड कप में पहुंचे, विच इज़ द टफेस्ट जोन इन द वर्ल्ड,
उनकी टोटल पॉपुलेशन 3 लाख की है, बट फॉर दैट 3 लाख की पॉपुलेशन दे हैव 30 फुल साइज पिचेस एंड 150 स्मॉल साइडेड पिचेस. लुक एट द रेशो दैट दे हैव. तो पाकिस्तान में नंबर 1 यू नीड ग्राउंड. इफ़ यू डू नॉट हैव ए ग्राउंड तो प्लेयर्स खेलेंगे कहाँ पे? आप मुझे स्टेडियम्स बता दें. हमने रोनाल्डिनो एंड फ्रेंड्स कराए, वी डिड नॉट हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर कि हम एक फुटबॉल स्टेडियम में वो चीज़ करा सकें. वी हैव टू गो टू हॉकी स्टेडियम. सो दैट्स द सिचुएशन दैट वी हैव ऑन ग्राउंड. बट ऐसा नहीं है कि इट्स ऑल डूम एंड ग्लूम. 3 मिलियन फुटबॉल प्लेयर्स हैं, आपके पास टैलेंट पूल है जो आगे जाया जा सकता है. अब उसके साथ करना क्या है? आपकी आवाम में इतनी इमेजिनेशन है कि वो फुटबॉल को देखना चाहती है और नंबर्स हैं. फीफा का जो 2014 वर्ल्ड कप की रिपोर्ट है, 2018 की आई नहीं है, nearly 14.9 million people watched the World Cup in Pakistan. That is not something that you take lightly. आगे जाते जाएं. आपके ब्रांड्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तानी फुटबॉल, आई हैव बीन एसोसिएटेड फॉर द पास्ट 7-8 years. काशिफ भाई तो मेरे से भी ज़्यादा हुए में. कोका कोला इज़ नाउ कमिंग इन टू फुटबॉल. वो ट्रॉफी टूर अपना करा के लेके आए. माइलो इज़ पेंडिंग ऑन फुटबॉल. आपके साथ साथ EBM and Chocolicious ventured into a football campaign. तो brands are now seriously seeing this as an avenue जिसको आगे लेके जाया जा सकता है. मकसद ये है कि सारे लोग अलाइन हो. We need to have a strategic plan in place कि हम youth level से काम करना शुरू करें और उसको आगे और हम आगे लेके आएं और हम चीज़ें अलाइन करें. नाज़रीन, पाकिस्तानी फुटबॉल पे हमने काफ़ी बात की. हमारे साथ हमारे शो के फेमिलियर फेस अली मेहदी मौजूद हैं. अली से हम पूछेंगे, अली कैसे हैं आप? सबसे पहले अल्लाह का शुक्र. अली, देखें इंटरनेशनल फुटबॉल में तो चीज़ें बहुत आगे पीछे जा रही हैं. लीग्स में हम देख रहे हैं कि बायर्न म्यूनिख ने एक मैच हारा 3-0. निको कोवैक के हालात बुरे जा रहे हैं. उस पर तो हम इतनी लंबी डिस्कशन नहीं करेंगे. नेक्स्ट वीक हम कैचअप करेंगे तमाम चीज़ों को. सिटी वर्सेस लिवरपूल 0-0. कैसे देख रहे हैं इस मैच को? जो मैच हुआ एक्सपेक्टिंग से ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें सिटी ने की. लिवरपूल का अटैक शायद इतना उस तरह उन्होंने कैचअप नहीं किया एनफील्ड के ऊपर. इस परफॉर्मेंस को ओवरऑल कैसे देखेंगे अली? देखें, ये सबसे पहली बात तो ये है कि ये जब मैच देखा, हम एनालाइज कर रहे थे और जो भी ये मैच देख रहा था तो वो ये समझ रहा था कि इस मैच में बहुत गोल्स होंगे. लेकिन पिछले साल जो था इन दोनों टीम्स ने 4 मैचेस इकट्ठी खेली थी और 4 मैचेस में 18 गोल की थी, जिसमें से जो लिवरपूल थी वो 3 मैचेस जीती थी और मैनचेस्टर सिटी 1 मैच जीता था. और जब हो रहा था ये मैच तो ऐसा लग रहा था कि आज इस दफा फिर से काफी ये गोल फेस्ट होगा. काफी दोनों जो टीम्स हैं वो सबसे अटैकिंग टीम्स हैं प्रीमियर लीग में. लिवरपूल जो है वो सबसे बड़ा बेस्ट काउंटर अटैकिंग टीम है. मैनचेस्टर सिटी है जो पास करके पिछले साल 100 पॉइंट्स की थी, बहुत अच्छी खेली थी. तो वो ऐसा लग रहा था कि ये इसमें काफी गोल्स होंगे. लेकिन इस दफा जो था बिल्कुल ऑपोजिट हुआ था, बिल्कुल डिफरेंट हुआ था. और वो इसकी वजह ये थी कि मैनचेस्टर सिटी ने जो जाके लिवरपूल का जो अटैक था बिल्कुल नलिफाई किया था. उनसे जो बीच वाले 3 थे आए था और मेंडी, बर्नार्डो सिल्वा और फर्नांडिनियो ने बहुत अच्छा कंटेन किया था बीच में. उन्होंने बिल्कुल नहीं लिवरपूल को काउंटर अटैक करने दिया. साथ में जो लेफ्ट बैक, जो फुल बैक से मैनचेस्टर सिटी स्पेशली वॉकर, आई थॉट ही उसने बहुत अच्छी खेला था. और सबसे बड़ी बात ये थी कि इस मैच में जो पोजेशन था वो दोनों टीमों का 50-50 था. आई बिलीव 51-49 था. और 51-49 में इतने ज्यादा चांसेस नहीं थे. आपके जो स्टार प्लेयर थे पिछले सीजन का मोहम्मद सलाह जो था, जो PFL प्लेयर ऑफ द ईयर था पिछले साल, उसका भी इस साल अगर देखा जाए तो ऑफ कलर था. और साथ में जो थे सर्जियो एग्वेरो जिन्होंने कभी एनफील्ड पे गोल नहीं किया तो वो भी थोड़े ऑफ कलर थे. तो ये इस गेम में इतने ज्यादा चांसेस अली, अगर हम सेंटर बैक्स की बात करें, लपोर्ट और स्टोन्स को कैसे देखेंगे आप? पर्टिकुलरली दोनों यंग प्लेयर्स थे. स्टोन्स ऑन एंड ऑफ खेल रहे हैं सीजन में, उनको ज्यादा चांस नहीं मिला. लपोर्ट ठीक है, उन्होंने हर मैच स्टार्ट किया. इन दोनों की जोड़ी एनफील्ड पे खेल रही है. 2002 से सिटी नहीं जीती. लास्ट टाइम एनेल्कन ने जब गोल किया था तब जीती है. और उस जोड़ी ने कंटेन किया 3 बेस्ट प्रीमियर लीग अटैकिंग प्लेयर्स को और 90 मिनट्स तक गोल नहीं करने दिया. देखो, इसकी खास वजह है क्योंकि उनको जो प्रोटेक्शन मिली थी स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ बर्नार्डो सिल्वा और साथ में फर्नांडिनियो. आई थॉट फर्नांडिनियो की ये बेस्ट गेम था सीजन का, क्योंकि इस तरीके से फर्नांडिनियो ने प्रोटेक्ट किया था उन दो डिफेंडर्स को, जो यंग डिफेंडर्स को. मैनचेस्टर सिटी की यही स्ट्रैटेजी थी कि इस दफा लिवरपूल को काउंटर अटैक पे गोल नहीं करने दें, क्योंकि पिछले साल ज्यादातर उनके गोल्स उनके खिलाफ काउंटर अटैक पे होते. तो उन्होंने खुद बहुत अच्छा कंटेन किया था. उन्होंने 3 उनके जो 3 वो अटैकर्स थे, सलाह, फर्मिनियो और साथ में माने को सही आने नहीं दिया. और जब भी बॉल आई थी तो उनको कंटेन किया था. और मेरे ख्याल से मैनचेस्टर सिटी बहुत खुश होगा कि उन्होंने एक ऐसे ग्राउंड जिस पे इन्होंने पिछले साल काफी मार खाया था, इस मैच में उन्होंने कंटेन करके
कि 1 पॉइंट ले लिया, बहुत बड़े अचीवमेंट। जी थैंक यू अली, थैंक यू। काफ़ी कंप्रीहेंसिवली आपने ये बात भी क्लियर कर दी। मारेस की नाज़रीन पेनल्टी थी जो सिटी को चांस था कि वो कर लेते और 2002 से अपना जो टैबू था वो तोड़ लेते, लेकिन वो पेनल्टी भी मिस हो गई। नाज़रीन, इंटरनेशनल फुटबॉल को भी हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। शाहरुख, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो, कंप्रीहेंसिवली आपने बात की। कासिम, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। मैं इसमें ऐड करना कि पाकिस्तान का जो आप कह रहे हैं ना रैंकिंग के लिए और फुटबॉल को इम्प्रूवमेंट के लिए, उसमें यह है कि हमारी जो प्रीमियर लीग है ना, दुनिया में आप देखें, अब इवन इंडिया यूरोप कहीं भी हैं, उसमें फॉरेनर्स प्लेयर जो हैं वो खेलते हैं। वाहिद हमारी एक लीग है इसमें फॉरेनर प्लेयर जो नहीं है, क्योंकि आप जब आपस में खेलते हैं, मैं और शाहरुख भाई एक दूसरे को 10 साल से जानते हैं कि यार ये इसकी ये स्पीड है, ये टेक्निक है। तो जब तक हम अपने से बड़े लेवल के प्लेयर्स को साथ इन्वॉल्व करेंगे, उनके साथ खेलेंगे, तो हमारे जो गेम में ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट आएगी। और दूसरा ये कि हमें जो फ्रेंडली जो है फीफा की फ्रेंडली मैचेस खेल के रैंकिंग को हमें मैचेस लेके जाने चाहिए। नाजरीन, ये था आज का हमारा शो। इसी दुआ के साथ आज साइन ऑफ करेंगे कि पाकिस्तानी फुटबॉल को तरक्की मिले, पाकिस्तान में खेलने वालों को तरक्की मिले। अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।